MiG-21 को आखिरकार भारतीय वायुसेना उसकी सेवाओं के बाद उसे विदा कर रही है। हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन सीएस मलिक साहब हैं। सीएस मलिक साहब ने तकरीबन 2700 घंटे इस अद्भुत विमान को उड़ाया है। उनसे इनके एक्सपीरियंस के बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे MiG-21 के उस तमाम एक्सपीरियंस को लेकर कि इनके फ्लाइंग करियर के दौरान किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली बात तो ये कि एक लंबे वक्त के बाद जो है अब हम MiG-21 को विदा कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इस MiG-21 के साथ जो मेरा लगाव था या जो मैं इसके साथ एसोसिएटेड था 1986 से लेकर 2011 जब तक मैं एयरफोर्स में था, तो मैंने सिर्फ यही एक जहाज उड़ाया है MiG-21 इन एयरफोर्स। मेरे लिए ये एक साथी या फुल टाइम बड़ी है और हमने कोशिश करी है कि हम अपने इस मशीन को उस महकमे तक ले जाएं कि जहां तक इसकी कैपेबिलिटी हमें इजाज़त देती है। तो ये सब करने के बाद हमने लोगों से इस दौरान हमने लोगों से सीखा, अपने को काबिल बनाया और फिर कोशिश करी कि भाई अगली जनरेशन्स को भी हम सिखाएं और ताकि ये जो कला है ये हमारे साथ लुप्त ना हो जाए, अगली जनरेशन से। अब इतने सालों के बाद आज के दिन जब हम इस एयरक्राफ्ट को अलविदा कह रहे हैं, तो जाहिर है कुछ मिक्स फीलिंग्स होनी भी चाहिए और हैं भी। सर, MiG-21 को लेकर आज का जनरेशन किसी और नज़र से देखता है, लेकिन जब MiG-21 के हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो न सिर्फ इंडिया में ही एयरफोर्स को बहुत उसने पावर पैक नहीं किया, पूरी दुनिया में MiG-21 जहाँ गया उसने अपनी ताकत दिखाई है। अगर हम उसके ग्लोरीफाइड हिस्ट्री के बारे में देखें तो वियतनाम वॉर हो गया या फिर अमेरिका का B-1 बॉम्बर हो गया, उन सबको MiG-21 को ने डाउन किया है। तो उस तरीके के ग्लोरियस एयरक्राफ्ट को उड़ाना, और जब आप लोगों के पास आए हो, आप लोग पढ़े होंगे उसके बारे में, और जब आपको कमान मिली होगी कि हाँ अब आप ये एयरक्राफ्ट उड़ाने जा रहे हैं, तो वो क्या दौर रहा था और उसके पावर को आपने हाथ जब लगाया तो क्या फीलिंग थी? ऐसा है कि किसी भी चीज़ पे जब आप शुरू करते हो तो पहले कदम से आप दौड़ना शुरू नहीं करते। पहले आप खड़े होना सीखोगे, फिर चलना सीखोगे, फिर धीरे धीरे पहले उंगली पकड़ के चलोगे और फिर धीरे धीरे आप रफ्तार पकड़ोगे। ट्रेनिंग का दौर भी तकरीबन ऐसा ही होता है। पहले हमें सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे हमें अपनी काबिलियत पे, अपने हुनर पे काम करने की इजाज़त मिलती है और फिर एज वी प्रोग्रेस तब फिर वो रफ्तार पकड़ते हैं। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी काबिलियत क्या है। और इस एयरक्राफ्ट में और फाइटर फ्लाइंग में ख़ास तौर पे आपकी काबिलियत का अंदाज़ा और सेटिस्फैक्शन जो है वो आपने ट्रिगर दबाया, अगर दुश्मन का जहाज या दुश्मन के टारगेट पे लॉक कर दिया और नष्ट कर दिया, तो आपको 10 सेकंड बाद आपको पता चल जाता है कि बॉस मैंने बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ठीक है भैया, अगली बार फिर करेंगे। सर, तो 99 हो गया या 71 हो गया, ढाका में जब 500 किलो का बम जब गिराना था तो MiG-21 नहीं जाके गिराया सर। और आप लोग पहले पढ़ते होंगे और आप लोग उसके बाद आपने उसकी कमान भी संभाली। क्या फीलिंग रही कभी जब आपने कभी अपने एयरक्राफ्ट से जब किसी को टारगेट लॉन्च किया होगा, तो उस वक्त क्या फीलिंग रहती थी? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो 71 में जो हुआ, हम उसमें उस ज़माने में थे नहीं। ठीक है, हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लोगों से सुना है और फिल्म्स देखी है जो आर्काइव्स में, एयरफोर्स की आर्काइव्स में है और अदरवाइज ऑल्सो। तो वो एक हिस्ट्री है। और उसके बाद हम लोगों को सबसे ज़्यादा नज़दीक हम आए किसी भी ऑपरेशन के, वो या तो कारगिल था या कारगिल के बाद आपका पराक्रम था। इन दोनों में हम क्लोजेस्ट आए।
कारगिल में भी कुछ एक आध एक्सीडेंट्स हुए, एक आध अटैक्स हुए, वो दूसरे जहाज़ों से। अब MiG-21 के साथ हम लोगों ने वी वर एट रेडीनेस स्टेट समवेयर, including me at a readiness state somewhere and ready to go. सिर्फ हमें इजाज़त की इजाज़त का इंतजार था। और MiG-21 ने नाइट बॉम्बिंग करी कारगिल के टाइम पे, जब श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पे जब वो वहाँ पर रिकॉनेंस के लिए जब तमाम चीज़ें थी, उसका बहुत एक ग्लोरियस हिस्ट्री रहा सर। अब जब हम उसको फेयरवेल कर रहे हैं, हमें मालूम है कि एक 60-63 साल उसने भारतीय वायुसेना को ताकत दिया है, आप लोग उनके पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। जो आपने बताया कि आपने 2700 घंटे फ्लाई करा, सबसे ज़्यादा, या आपने कहा कि MiG-21 ही आपने उड़ाया पूरे करियर के दौरान। इसको लेकर अब कैसी फीलिंग है आपके अंदर, और अब आखिर में जब आप अपने बड़ी को देख रहे हैं तो क्या फीलिंग है आपके? ऐसा है कि मिलना बिछड़ना जिंदगी का एक पार्ट है। आज हम आपके साथ हैं, कल अब अलग। तो अगर हमने MiG-21 के साथ इंटरेक्ट किया है, हम उसके साथ रखे हैं और आज हम उसको अलविदा कह रहे हैं, तो ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सालों का काम है। अगर हम MiG-21 स्क्वाड्स को कम कर रहे हैं और तेजस की स्क्वाड्स को बढ़ा रहे हैं, Air Force has worked its way so that the transition is smooth and there are no problems, be it in the numbers, be it in terms of capability, इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत ना हो। सर लास्ट सवाल है मेरा, नए पायलट्स जो अब उड़ा रहे हैं या जो आने वाले हैं, उनको क्या मैसेज आप? सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि मशीन एक केपेबल होती है, उससे ज़्यादा काबिलियत उसके अंदर बैठे हुए पायलट की होती है। उसका दिमाग, उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो इनोवेशन है, जो थिंकिंग है, वो उसकी कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाते हैं। कीप थिंकिंग, कीप इनोवेटिंग, गॉड्स विल। तो आपने सुना ग्रुप कैप्टन असीस मलिक साहब को, जिन्होंने 2700 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस इनके पास, और इन्होंने अपने पूरे सर्विस के दौरान MiG-21 ही उड़ाया है, और तमाम नए पायलट्स को लेकर जो है उन्होंने सलाह भी दी है और ये बताया है कि उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से ऋषिराज, भारत तक।